Unacademy. Let's crack it. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल है? गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग यार सबको, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम फाइन यार, थैंक यू। क्या चल रहा है बताओ? क्या क्वेरी थी जो तुम्हें इस सेशन तक खींच कर ले आई? गुड इवनिंग यार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फाइन, चलो बॉम्ब फोड़ना स्टार्ट करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बड़े नितेश, डूइंग गुड नितेश, ऑल डूइंग गुड। ओके, आई जस्ट सी कि क्या क्या तुम लोगों का क्वेरीज है। लेट मी लिस्ट डाउन द मेजर पार्ट, डिवाइड कर पाएंगे सेशन को ना, क्या क्या तुम लोगों का मेजर क्वेरीज है आज। ओके, तो फर्स्ट मेजर क्वेरी है, जो सेट्स क्लास में कराए दिए वो दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, अपने से सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको क्या दोबारा करो। ठीक है, इट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन, माइंड में बैठना चाहिए फंडा। ठीक है, 15 डेज अराउंड, 15 दिन के टाइम में आफ्टर अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो तुम लोग का फर्स्ट क्वेरी है एलआरडीआई। एलआरडीआई में रिवीजन, फाइन। सेकेंड मेजर क्वेरी है अबाउट मॉक। ठीक है, ओके देखो, सो लेट मी फिगर इट आउट गाइस। तो फिर फर्स्ट यहाँ पे क्या है, देखो एलआरडी में इतना तुमको इतना लोड नहीं लेना है। ठीक है, एलआरडी इज नॉट अ बिग लोड, नॉट अ बिग लोड। इट जस्ट डिपेंड्स कि तुम्हारा बहुत एप्टीट्यूड इंप्रूव करना होता है। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि किसी हमारा ना कभी कभी माइंड रिस्पॉन्ड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, बहुत लोग होंगे जिसको जिसको एलआर पार्ट 1 इजी लगता होगा, एलआर पार्ट 2 टफ लगता होगा, किसी को पजल इजी लगता होगा, किसी को वेंडर टफ लगता होगा, किसी को वेंडर टफ लगता है, किसी को पजल इजी लगता है। ठीक है, सो ऑल दोस थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग, राइट? तो आपको वो देखना है कि आपको अपने अनकंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, सॉरी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपका अनकंफर्ट जोन क्या है? तो मान लो बोले तो मेरे को टाइम लगता है पजल सॉल्व करने, तो वो अगर 3 बार करो। ठीक है, तो क्लास के सेट्स को एक एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सारा फंडा समझ में आ जाएगा, वो वैरायटी समझ में आ जाएगी, है ना? फॉर एग्जांपल मान लो हमने क्लास में बबल चार्ट किया है, तो बबल चार्ट याद है, बबल चार्ट इस तरीके से करते हैं। ओके, तो कभी बबल चार्ट मिले तो अप्लाई कर पाओगे ना कभी आगे में। अब तुम लोग को क्लास का सेट बबल चार्ट करके छोड़ दिया तो उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, स्मॉक में आएगा तो दैट्स अ प्रॉब्लम। इसलिए रिवीजन का मतलब क्या है, ऐसा कुछ नहीं है एक एक बार सारे सेट को कर लेना। अगर तुम्हें लगता है कि एक एक बार करने के बाद भी एक एक बार और कर लो, ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। इसलिए इसमें कोई इतना कोई रूल नहीं है इतना। ओके, बट हाँ, जस्ट गो टू अनअकैडमी के प्रैक्टिस सेक्शन में, वहां से एलआरडीआई के कीजिए, बड़े बड़े बढ़िया सेट्स है वहां पे, देयर आर सम वेरी गुड सेट्स हियर। ठीक है, अच्छे सेट्स हैं वहां पे। जितने सेट्स वहां पे आप जाओ और वहां पे प्रैक्टिस करो अच्छे सेट्स को, सॉल्व सम गुड सेट्स। ओके, हंड्रेड्स ऑफ सेट्स है विद ऑलवेज सॉल्यूशन है वहां पे। ठीक है, सेम इन क्वांट आल्सो। तो आराम से प्रैक्टिस करो उठा के, बट हाँ क्लास के सेट के जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, कोई फास्ट करने का तरीका नहीं होता फास्ट करने का, देयर इज नो वे टू डू फास्ट। ठीक है, फास्ट का नो वे, हमको फास्ट करना ही नहीं है, हमको टाइम ले लेकर सॉल्व करना है। हमको जब एलआरडीएम जब पढ़ रहे हैं तो पॉज लो, देखो सेट को, समझो,
सीखो फिर आगे बढ़ो, ठीक है, पॉज लेके पढ़ना है। सो हमारे पढ़ाई में पॉज होना चाहिए, फास्ट नहीं होना चाहिए हमारी पढ़ाई। ओके, आई थिंक फॉर ड्रॉपर्स ऑल्सो यार, ठीक है। देखो ऐसा कुछ मॉक रेडी नहीं होना है। मॉक रेडी का मतलब क्या है, अगर जो लोग मॉक रेडी के लिए पूछ रहे हैं, तो इससे आपको मॉक रेडी का बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यू जस्ट हैव टू बी लाइक, तुमने जितना टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, ऑल शुड बी रिवाइज, सारे रिवाइज कर लो सारे टॉपिक को। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगले रिवाइज ऑल टॉपिक्स, जो भी तुम्हारे ऑल टॉपिक्स प्लस सारे क्लास क्वेश्चंस, ठीक है। सो ऑल टॉपिक और क्लास क्वेश्चन सारे रिवाइज होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपको स्टार्ट गिविंग सेक्शनल्स, ठीक है। तो अपने प्रैक्टिस सेक्शन में जाके या कहीं से आपको सेक्शनल देते रहो। सेक्शनल मतलब क्या है, सेक्शनल में इट डजंट मीन कि हमको हमको ये कोई कहीं से कोई सेक्शनल दे दे। जस्ट अ मिक्सचर ऑफ 20, तुमको कहीं से तुमको 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाए, तो 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए, और खुद से घड़ी पे टाइम लिमिट सेट कर लो 40 मिनट्स का, ठीक है। दैट्स इट, ये तो सेक्शनल है, ठीक है। पुराने मॉक मिल जाएंगे, पुराने मॉक कितने सारे फ्लोट कर रहे हैं, उनका क्वांट सेक्शन पिक कर लो, ठीक है, खुद से टाइमर सेट कर लो 40 मिनट का, और खुद से सॉल्व करो। तो 20 क्वेश्चन हमारा सेक्शनल है। बस ऐसे ही मॉक रेडी होते हैं। तो जब मॉक रेडी होता है, क्या है कि रिवाइज ऑल टॉपिक, सारे क्लास क्वेश्चंस कर लिए, और फिर सेक्शनल दे रहे हैं बैठ के, ठीक है। 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन 2-3 दिन में बैठ के दे रहे हैं। तो मॉक के पहले कम से कम हर एक टॉपिक का 10 सेक्शनल दे देना फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो 10 सेक्शनल मीन्स क्वांट का, फिर 10 एलआरडीए का, और 10 वीआरसी का, ठीक है। तो 10-10 एटलीस्ट दे दोगे ना, तो फिर तुमको मॉक में वो 40 मिनट का एक माइंड ऑलरेडी अडेप्ट कर लेगा, तो तुमको उतना फर्स्ट मॉक में दिक्कत नहीं होगा तुमको फर्स्ट मॉक में, ठीक है। फाइन, ओके, अगला क्वेरी लेते हैं। तो एक्चुअली इट्स गुड, ये जो है ना, मैं डिस्कस कर एक्चुअली वो ये ना आपके उस सॉर्ट को, ये तो कुछ टेक्निकल पार्ट है, ऐसा सबके लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने अभी तो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार अपना तुम सपोर्ट में इशू रेज कर देना, हाँ। बट ये हो रहा है 50 क्वेश्चन अब आ रहे हैं, क्योंकि अपना प्रैक्टिस सेक्शन में अब वो क्विज हटा दिया तो पूरा, क्योंकि अब उसके बाद पंगा नहीं होगा, एक के बाद सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आ रहे हैं। पहले क्या था कि डिफिकल्टी होता टेक्निकल पार्ट में, कि वन के बाद दूसरा दूसरा सेट मिक्सअप हो गया, ठीक है। अब सारे सेट सेट वाइज आएंगे बारी बारी से, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सबका सॉल्यूशन आएगा, वो तुम टेक्निकल पार्ट में रेस कर लेना, उसका कोई इशू नहीं है। ओके, ओके, लेट मी टेक थर्ड गुड क्वेरी। Sir, this is my second attempt. Gave CAT at last year. Mostly study scored 91% percentile. Canada IMT Ghaziabad 2-day baby IMs, but left them all for better colleges. My doubt is how to improve my speed in quants. Speed बिल्कुल नहीं आ पाती है। देखो क्वांट ना, मैं तुमको सबको बताया, ठीक है। अल्टीमेटली समझ जाना स्पीड को, ठीक है। जो लोग भी रिपीटर लोग हो, हाँ, जैसे आपके ऐसे बहुत सारे रिपीटर हैं, जो लोग भी ड्रॉपर्स हैं, ठीक है। देखो आप ना यहाँ पे अपने आप से फर्स्ट ऑफ ऑल बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, कि आपने किसी काम के लिए ड्रॉप लिया होगा, ठीक है, कुछ इश्यू हुआ होगा तभी ड्रॉप लिया होगा, राइट। तो ये जो तुमने ड्रॉप लिया है, ये ड्रॉप क्यों लिया है? मे बी आपको पर्सनल इंप्रूव करना है, मे बी आपका का सब्जेक्ट्स वीक है, मे बी पहले और प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको यहाँ पे ट्रूथफुल होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे खुद से ट्रूथफुल होना, ठीक है। अब खुद से ट्रूथफुल होने का मतलब बेसिकली क्या है कि रिपीटर्स और जो भी लोग भी ड्रॉपर्स हैं, पहले अपना आप वीक पार्ट को एनालाइज कीजिए, कि आपने लास्ट में आपका वीक पार्ट क्या था, ठीक है। हो सकता तीनों हो सकता कोई एक हो सकता दो, कोई मतलब नहीं। सेकेंड चीज क्या है कि आपका जो फोकस है यहाँ पे, योर फोकस शुड बी अपने वीक पार्ट को अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ज्यादा आपको अपने इसका फायदा उठाना है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, तो यू शुड सॉल्व मोर क्वेश्चंस। बट ध्यान ये रखना है कि एक बार जब तक सारे कॉन्सेप्ट, बहुत रिपीटर्स गलती क्या करते हैं ना, सर हम तो रिपीटर हैं, हम तो खाली प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं होता। बिना कॉन्सेप्ट्स के प्रैक्टिस कैसे करोगे बताओ, नहीं कर सकते हो ना। तो कॉन्सेप्ट अगर तुम रिपीट, भले तुम 3 बार पढ़ लिया, मुझे इससे मतलब नहीं है, बट तुमने सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको यहाँ पे जज करना है खुद को। तो इसलिए जब तक ये रिपीटर्स बहुत सारी गलती क्या करते हैं बहुत लोग, कि सर हम रिपीटर हैं, हम डायरेक्टली मॉक देंगे, हम 50-100 मॉक दे जाएंगे। वो 100 मॉक देना कोई गलत बात नहीं है, बट गलत बात यहाँ पे ये क्या है कि आप बिना पढ़े हुए दे रहे हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फोकस वापस से होना चाहिए, भले तुम जल्दी जल्दी करो, बट कॉन्सेप्ट सारे फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। फिनिशिंग ऑल दी कॉन्सेप्ट,
तुम अच्छे से भले भले तुम डबल स्पीड से पढ़ रहे हो बट तुम पढ़ सब कुछ रहे हो, ठीक है। सो स्टडी एवरीथिंग और उसके बाद फिर बैठ के मॉक दो। तो हमारे रिपीटर्स ड्रॉपर्स का स्ट्रैटेजी कोई बहुत अलग से नहीं होगा, ठीक है। पढ़ना सब कुछ है बट हाँ तो उसको जल्दी जल्दी पढ़ लो। अगर तुमको लगता है कि सर मेरा क्वांट ठीक है, मेरे क्वांट लास्ट टाइम मेरे क्वांट में 95 था, कोई बोल सकता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि तुमको लास्ट क्वांट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, राइट। तुमको लास्ट ईयर के सारे फंडे थोड़ी याद हो जाएंगे, ठीक है। 8-9 क्वेश्चन करने में तुमको 95 आ जाएगा, ठीक है। दैट डजंट मीन क्वांट इज योर बेस्ट एट विद योर क्वांट्स, राइट। तो तुमको पूरा क्वांट पढ़ना बहुत जरूरी है वापस से, क्योंकि जो फंडे तुमको लास्ट ईयर में 8-9 क्वेश्चन किए थे हो सकता है दूसरे फंडे एग्जाम में, है ना। तो हमको सारे फंडे एक बार पढ़ना जरूर है। सो स्टडी एवरीथिंग गाइस, और आराम से वही रखो, इससे रिपीटर और ऐसे उनके हड़बड़ा नहीं है। मॉक के लिए लास्ट का 4 मंथ इज सफिशिएंट, ठीक है। लास्ट के 4 मंथ को टारगेट करो मॉक के लिए, ठीक है। 120 डेज को टारगेट करो और 120 डेज में आराम से 50 मॉक का टारगेट करो, ठीक है। तो हो जाएगा आपका काम, फाइन। देखो ऐसे में नहीं ले पाऊंगा, पिन दे जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं वो तो फिर पूरा रैंडम हो जाएगा। मैं अभी कमेंट पढ़ा, मैं पिन पढ़ा, मैं कमेंट पढ़ा, मैं पिन पढ़ रहा हूँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो आप वहां पे पिन करते जाओ, मैं पिन देखता जाऊंगा एंड आई टेक अप एज पर द पिन, ठीक है। क्योंकि रैंडमली फिर बहुत रैंडम हो जाता है ऐसे सिचुएशन, ऐसे क्लास। एलआईडी प्रेप पजल स्टार्ट करें, पजल से स्टार्ट करो, पजल से। मैंने एडमिन ग्रुप में ना सारे लिंक को पिन कर दिया, ठीक है। इन द एडमिन ग्रुप आई पिन्ड ऑल द लिंक्स। देख वहां पे पिंड पोस्ट देखना, उसमें एलआर के ऑल 4 पार्ट्स हैं वहां पे, ठीक है। ऑल 4 पार्ट्स वहां पे है, तो आराम से उस लिंक को देखते हैं ना, ठीक है। एंड ऑल असाइनमेंट वहीं पे वहां पे पेंडिंग है, ओके सारे। Sir, I've done percentage, P&L and ratios in arithmetic. Currently doing average from 0 to Zenith batch, and in LRDI I've done percentage option. सही प्रोसीड कर रहे हो। जस्ट मेक अ टारगेट कि LRDI में I'll be doing 3 sets per day, ठीक है। आई जस्ट इसमें बहुत लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई जस्ट मेक अ स्मॉल प्लान फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, जो लोग भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं ना, ठीक है। जो लोग भी अभी मई जून में ज्वाइन किए, मई जून से जो लोग स्टार्ट किए अपना प्रेप, ओके। तो आपको ना आपको बेसिकली अपने अपने प्रेप को ना लास्ट का आपको डिवाइड करना है पहले 90 डेज में स्टडी, ठीक है। तो जब भी आपने स्टार्ट किया था, सो मेक अ टारगेट ऑफ अराउंड 15th ऑफ अगस्त, मतलब लास्ट का ये नॉर्मली 4 महीने होते हैं, ठीक है। बट आप थोड़ा लेट स्टार्ट किए हो तो अराउंड 20 अगस्त तक का बना लो टारगेट। उसके बाद 20 अगस्त तक से कैट में क्या बचेगा, 3 महीने बचेंगे, ठीक है। इस 28 अगस्त तक में यू मेक श्योर दैट एवरी डे, मतलब आपको इन टोटल यू आर सॉल्विंग अराउंड 250 LRDI सेट्स, ठीक है। अपना एवरेज देख लो, तुम्हारा क्या एवरेज है। इट्स एवरेज अराउंड 4 सेट्स पर डे चलेगा, ठीक है। तो तुम्हारा 250 LRDI सेट सॉल्व कर लोगे 20 अगस्त तक, राइट। कवरिंग एवरी टॉपिक, एवरी टॉपिक मींस सारे अरेंजमेंट्स कवर करके, वेन डायग्राम, गेस्ट टूर्नामेंट्स, है ना। आपके ये क्या बोलते हैं उसको, DI के चार्ट्स, ठीक है। आपके मैक्सिमम मिनिमा, ऑल जितने भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक, तो LRDI खत्म कर लो 250 सेट टिल 20 अगस्त, ठीक है। क्वांट में का सिलेबस ज्यादा वास्ट है, ठीक है। तो क्वांट में कम से कम 3 मॉड्यूल पे हेवी कमांड। पहला फॉर श्योर अरिथमेटिक, सेकंड फॉर श्योर अलजेब्रा, एंड थर्ड कुड बी ज्योमेट्री और नंबर्स। किसी इस 3 में से, सो कमांड ऑन एनी 3 मॉड्यूल्स इन क्वांट, 3 मॉड्यूल्स पे हमको कमांड होना चाहिए, ठीक है। ये आपका टारगेट होगा 20 अगस्त तक, राइट। जब आपने इतना सारा काम कर लिया 20 अगस्त तक ना, तो अब इसका क्या होगा, 20 अगस्त से 20 सितंबर तक का टारगेट लोगे, ठीक है। और अब 20 अगस्त से तुम मॉक्स स्टार्ट कर दोगे, तो इस एक महीने में तुम मॉक्स दोगे, ठीक है। और साथ में जो तुम्हारा बचा हुआ है, मान लो जो तुमने ये तीनों कर लिया, तुम्हारा क्या बचा हुआ है, तुम्हारा नंबर्स और पीएनसी बचा हुआ है पॉइंट में, तो नंबर्स और पीएनसी कर लेना। या अगर तुमने ज्योमेट्री कर लिया, नंबर्स कर लिया होगा, ज्योमेट्री और पीएनसी करना, ठीक है। तो ये 28 अगस्त से 20 सितंबर तक में तुम एक महीने में कम से कम 7 to 8 मॉक्स दोगे, 7 to 8 फुल लेंथ मॉक्स दोगे, और साथ में नंबर्स पीएनसी खत्म कर लोगे। तो 20 सितंबर तक यू विल बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन नाउ, इट विल बी ग्रेट सिचुएशन, ठीक है। तो अभी भी कैट में अराउंड 70 डेज बचा होगा कैट में, इसके बाद भी। और अब तुम्हारा सिलेबस पूरा इन डेप्थ खत्म हो चुका है, ठीक है। और अब तुमने 7-8 मॉक भी दे दिए,
ठीक है। अब तुमने क्या किया है, 7-8 मॉक भी दे दिया है, ठीक है। सो यू नो योर वीकनेस पॉइंट ऑल्सो, तुम्हारा सिलेबस स्मूथ जा रहा है। सो लास्ट के 70 डेज में यू कैन जस्ट स्लॉग मतलब यू कैन जस्ट गिव 30 मोर मॉक्स, ठीक है, एंड एनालाइज इट। तो आप अपना प्रिपरेशन स्मूथ से होगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हो तो, बट पैनिक नहीं करना है, ठीक है। प्लानिंग बहुत जरूरी है। जब टाइम कम बचता है तो प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये प्लानिंग होगी आपकी। 20 अगस्त तक हमें इन 3 मॉड्यूल पे हेवी कमांड चाहिए। कमांड मींस सॉल्व 500 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच मॉड्यूल, ठीक है, एंड सॉल्व सम 250 LRDS एट सॉल्विंग एवरी चैप्टर, ठीक है। तो आप कैट तक बहुत अच्छे पोजीशन में आ जाओगे, ठीक है। ये प्लान चलेगी। अगर इसका बहुत लोग क्या करते हैं, एक तो ज्वाइन लेट करते हैं और 20 सितंबर तक सोचते हैं ना कि हम 28 अगस्त तक या अगस्त तक हम पांचों पूरा क्वांट कर लेंगे। इम्पॉसिबल है। अगर तुम 2 महीने में पूरा क्वांट खत्म कर रहे हो, मतलब तुम क्वांट में बहुत सारे फंडे छोड़ रहे हो, तो लीव एट योर ओन रिस्क, ठीक है। वो तो फिर तुम्हारा, तुमको कभी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपने प्रिपरेशन में, क्योंकि तुमको पता है तुमने ऊपर पढ़ाई की, ऊपर, ठीक है। तो ऊपर पढ़ के तो कैट निकलेगा नहीं। सो यू हैव टू गो विद इन डेप्थ स्टडी, ठीक है। सो ऊपर पढ़ना नहीं है हमें इन डेप्थ पढ़ाई करनी है। इन डेप्थ कैसे पढ़ोगे, टाइम लेके, ओके। तो पहले 3 मॉड्यूल चूज करो, फिर से 2 मॉड्यूल खत्म करना, ओके। सो जस्ट प्लान इट एंड गो इन विद इन डेप्थ स्टडी। इन डेप्थ पढ़ाई करना है, बहुत जरूरी है, ओके। सो आई थिंक दैट विल आंसर, बहुत लोग नए नए सब पूछ रहे थे, आई थिंक दैट विल आंसर दैट पार्ट, राइट। एलआईडी करने में हो जाएगा अगस्त तक, ठीक है। तो एफर्ट पुट करना पड़ेगा, बट 300 सेट हो जाएगा अगस्त तक, ओके। एफर्ट स्टार्टिंग में एलआईडी में क्या है ना कि टाइम बहुत लगता है स्टार्टिंग में, बट वो टाइम डिक्रीज भी करता है, क्योंकि अभी मैं जैसे क्लास ले रहा हूँ तो मैं खुद क्लास में ही देख रहा हूँ ये चीज, ओके। आज से अगर मैं 4 महीने 3 महीने पहले की बात करूं, तो अगर मैं क्लास में कोई अच्छा सा सेट देता था ना, तो क्लास पता क्लास की पोलिंग होती थी ना 10%, 12%। अब समझ लो कि क्लास में ना 700-800 बच्चे लाइव रहते हैं, ठीक है। इतने लोग क्लास में लाइव रहते हैं। अब कोई सेट में मैंने टाइम दिया, अब 10 12 मिनट पोलिंग हो रही है, ठीक है। बट अभी ना क्या होता है, प्रैक्टिस करते 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 करते, अब अगर तुमको मैं कोई मॉडरेट लेवल का सेट देता हूँ ना, तो पोलिंग 50% क्रॉस कर जाती है। मतलब कि स्टूडेंट तो तुम्हारा खुद ही माइंड रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। मैं तुमको इसलिए मैं तुमको डेटा से बता रहा हूँ, डेटा से। तो बोलोगे सर आप कैसे कुछ भी बोल रहे हो, मैं तुमको डेटा से बता रहा हूँ, अपने क्लास की डेटा से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना कि थोड़ा तुमको टाइम देना पड़ेगा एलआरडीए में, गिव टाइम, ओके। सो टाइम दो थोड़ा, और इनिशियल में तुमको टाइम लगेगा एलआरडीए में, ठीक है। बट 2-3 महीने के बाद वो टाइम ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको पहले अभी तुमको सेट में 1-1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है ना, बाद में 30 मिनट लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो दैट टाइम विल ड्रास्टिकली रिड्यूस। बट स्टार्टिंग में वो टाइम देना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बहुत जरूरी है वो, ओके। ये मैंने बता दिया ना, इसमें कोर्स कंप्लीशन मेरे को नहीं समझ में आता। कैट इज नॉट लाइक अबाउट कोर्स कंप्लीशन, कैट इज अबाउट इन डेप्थ स्टडी, ठीक है। तो इन डेप्थ स्टडी तुम्हारा, ये इन डेप्थ पढ़ाई का मैं तरीका बताया कि जब तक 250 एलआरडी सेट नहीं करोगे, एलआरडी इन डेप्थ नहीं हो पाएगा 20 अगस्त तक मॉक के पहले। जब तक क्वांट में अगर 5 मॉड्यूल एक साथ करोगे, 2 महीने में खत्म करोगे, 3 महीने में, तो क्वांट में इन डेप्थ नहीं हो पाएगा। तो कोर्स कंप्लीशन कुछ नहीं होता, इट्स नॉट, इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ स्टडिंग। कोर्स को करना है मॉड्यूल वाइज, और मॉड्यूल को करना है इन डेप्थ बैठ के आराम से, ठीक है। हमें समय लेना है हमें करने में, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। पैनिक जहां करोगे तो टाइम निकल जाएगा। हाउ टू डिवाइड योर ऑल डे फॉर 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं तो देखो, मैं तो बोलता हूँ कि अगर 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 जो लोग वर्किंग है, ठीक है, या जो लोग का कॉलेज है, इन लोग को ना 2 सब्जेक्ट्स अ डे करना चाहिए, ठीक है। आपका एवरेज सेम रह जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है पढ़ने का। पढ़ना हमें इन डेप्थ पढ़ाई करनी है हमें, है ना। तो आपका एवरेज सेम रहेगा। 2 एज अ डे करो। मंडे को आपने कर लिया, मान लो क्वांट प्लस एलआरडीआई, ठीक है। आपने ट्यूसडे को कर लिया क्वांट प्लस वीआरसी, तो आपने वेडनेसडे को कर लिया एलआरडीआई प्लस वीआरसी, ठीक है। और आपका ये साइकिल मेंटेन करो हर बार। तो जो लोग वर्किंग और कॉलेज जाते हैं, उनको 2 सब स्टडी करना चाहिए। आपका एक वीक का देखो, एक वीक का ना आउटपुट सेम ही रहेगा आपका एनी हाउ, ओके। वो चेंज नहीं करेगा, बट आपको माइंड में अननेसेसरी लोड नहीं रहेगा। पता है क्या, मेरे पास आप जॉब करके आए हो आज, या आप कॉलेज आए, पता है मेरे पास पढ़ने के लिए 4 ही घंटे हैं, तो 4 घंटे में आराम से बैठ के पढ़ेंगे ना यार। 2-2 घंटे, 2 घंटे क्वांट पढ़ेंगे डिटेल में, 2 घंटे एलआरडी पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। 2 घंटे, ठीक है, हड़बड़ाएंगे नहीं, फाइन। जिनके जो लोग बिल्कुल फ्री बैठे हैं, वो लोग तीनों साथ में करो, ठीक है। ऑल 3 सब्जेक्ट स्टडी, 2-2 घंटे 3-3 घंटे तीनों सब्जेक्ट करो आराम से, ठीक है। डिवाइड कर लो अपने पे। तो जो लोग फ्री है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जो लोग जॉब और कॉलेज वाले हैं,
टू सेल्फ स्टडी करना। ओके, माइंड में देखो वीक का आउटपुट सेम रहेगा, बट माइंड में अननेसेसरी लोड किया, हम अननेसेसरी पैनिक रहते हैं। अब एक वीक में आउटपुट सेम ही रहेगा, अरे यार आज ना, आज जॉब कर लिए, आज जॉब छोड़ दे क्या, आज कौन रिलेटेड वीआर से ही पढ़ पाया, अरे कोई बात नहीं, एक वीक का आवर सेम ही रहेगा ना अल्टीमेटली एक वीक का, ठीक है। तो पैनिक नहीं रहना अननेसेसरी। ओके, डोंट टेक अननेसेसरी लोड ऑन योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ऐसा एलआरडी को अलग अलग मत करो, ठीक है, एलआरडी साथ में करो, एलआरडी को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ओके, I'm aspirant for CAT 24. Multiple engineering courses and 2 internships. What more? कुछ नहीं, अच्छा प्रोफाइल है, just go with high percentile. It's already a good profile. ठीक है, कुछ और तुमको बहुत ज्यादा नहीं करना है. You can just choose couple of internships if you can add till बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, and go with high percentile now. Just target with high percentile, ठीक है. बाकी सब कुछ अच्छा है, all good. कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें. Okay. कैट के प्रीवियस ईयर एलआर सेट सॉल्व कर रहा हूं, अब तक 130 सेट सॉल्व किए हैं, क्या मैं राइट ट्रैक पर हूं? अच्छा है, राइट ट्रैक पे हो, करेक्ट है, ऑलरेडी राइट ट्रैक पे हो, बट या टेक कैट के सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं करना, डोंट डू ओनली प्रीवियस ईयर। कैट के तुम करना है प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व ओनली फ्रॉम 2017 टू 2022, ठीक है, सिर्फ 2017 से 2022 तक करना, ठीक है, और मत करना इसके अलावा। डोंट सॉल्व सेट्स फ्रॉम 2008 2007, ठीक है, 2006, वो सब आउटडेटेड सेट्स है एंड देयर कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो आउटडेटेड, ठीक है, वो फंडे कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं एंड वो सब अब उतना वैसा डीएफ कैट पे नहीं आता। कैट इज कंप्लीटली अ चेंज एग्जाम राइट नाउ। ओके, तो 20 ओनली रेलेवेंट सेट्स है 2017 से 2022 करना, दैट्स इट, और नहीं। ओके, I try to get this number to 300 as soon as possible. Okay. Good. पैनिक बस कम करना, तो मैं पैनिक चाहता हूँ तुम लोग बस कम करो। अगर मैं तुम लोग का पैनिक रिड्यूस कर पाया ना, ये चाहता हूँ मैं अल्टीमेटली, ठीक है। हाँ बस ये CFA L2 वर्किंग देखो ऐसा कुछ नंबर नहीं होता, ठीक है, यू कैनॉट काउंट दिस, ठीक है। मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगा, ट्राई टू गेट, कोई मशीन नहीं है मेजर करने की, ठीक है। हो सकता है कि आपको 98.7 पे कॉल आए, हो सकता है कि आपको 99.1 पे कॉल आए, आपका क्या कंपेटिटिव स्कोर है, बाकी लोग का क्या प्रोफाइल है, आपका क्या रैंक आया है, इट्स लॉट ऑफ मैट्रिक्स इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसलिए परसेंटाइल मत टारगेट करो, जस्ट गो विथ फुल फ्लो, ट्राई टू गेट 99.5 प्लस, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा कि 99 पॉइंट हो सकता है कि 99.4 पे कॉल आपको आ जाए, बट हो सकता है कि 99 पॉइंट आपको 99.1 आ जाए, तो आपका रैंक क्या हो जाएगा, आपका 600 रैंक पीछे हो गया, ठीक है। तो अब आपका अगर 600 रैंक बिहाइंड हो गया, तो अब इस 600 में कौन कौन से लोग हैं, उनका क्या प्रोफाइल है, बहुत चीज मैटर कर जाता है, ठीक है। इसलिए ये परसेंटाइल मेजर करने की कोई मशीन नहीं है, ओके। इसलिए जस्ट ट्राई टू गेट 99.5 प्लस, उसके बाद सोचेंगे कितना गिरा। हाँ, पहले तो श्योरिटी लेंगे ना, फर्स्ट विल टेक श्योरिटी, ठीक है। तो 99.5 प्लस में श्योरिटी है, ठीक है, उससे कम में अब आपको ही नहीं पता कि 4 आएगा कि 1 आएगा, पता है क्या, नहीं पता ना। मेजर कर पाओगे एग्जाम में क्या, जब तुम क्या, तुम एग्जाम दे रहे हो तो मेजर कर पाओगे क्या कि साहब मेरे को 99.4 आ जाएगा, नहीं कर सकते हो ना। फिर इन पे ध्यान नहीं देना ही नहीं, बाकी चीजों पे नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। जस्ट ट्राई टू गेट 99.5 प्लस। कंपोजिट स्कोर कैसे मेजर करते हैं, तुम्हारे प्रोफाइल में तुम्हारे पहले रैंकिंग में कितने लोग तुम्हारे सिमिलर प्रोफाइल के, इन चीजों पे तुम्हारा कोई कमांड नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में सोचना कोई फायदे का बात है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अनविता पिंग कर दो ना, ठीक है। एलआरडीए का जो मैंने वही बोला है, एलआरडीए के 4 मैंने कोर्सेज लिए हैं, ठीक है। सो आई जस्ट मेड अ प्लान फॉर ऑल ऑफ यू, ईयर आई मेड दिस प्लान। आप देख रहे हो, जो लोग भी नए लोग हैं ना, जैसे अनविता आपने अभी स्टार्ट किया है, ये मैंने प्लान बना दिया आप लोग के लिए, ठीक है। जिन्होंने स्टार्ट किया रिसेंटली, 20 अगस्त तक आपको खत्म करना है 250 एलआरडीए सेट, ये सारे टॉपिक, सारे जो कोर्स का लिंक है वो मेरे एडमिन ग्रुप में पिंड है। तो जस्ट पिंड इन द एडमिन ग्रुप, किसी प्लस क्लास में आना, वहां से पिंड में ले लेना, ठीक है। किसी प्लस क्लास में आओगे तो वहां लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड आराम आराम से करना, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। फिर उसके बाद मैंने पूरी प्लानिंग बनाई, एक बार ये तो वीडियो का पार्ट देख लेना। फिर 20 अगस्त तक
क्वांट के 3 मॉड्यूल पे कमांड करना है, और फिर 20 अगस्त से 20 सितंबर तक क्वांट के बाकी 2 मॉड्यूल पे, क्वांट के 5 मॉड्यूल होते हैं, ठीक है, और आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी पार्ट को फॉलो करना, जस्ट लुक एट दिस पार्ट ओनली, ओके। यस वंशिका, गुड इनफ, ठीक है। प्रोफाइल इज गुड इनफ। इससे काफी एवरेज प्रोफाइल के लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, प्रोफाइल का कोई इशू नहीं है। हाँ वेट करना, मैंने क्लास में बोला तो यार, टोल्ड इन मल्टीपल टाइम्स इन क्लास, मैंने क्लास में बोला है, ठीक है, पढ़ा देंगे पैनल सर में। कभी क्वेश्चन की टाइमिंग गलत, बैकएंड से टेक्निकल चीज़ है, कभी क्वेश्चन की टाइमिंग गलत हो जाती है, ठीक है, तो दैट्स अ रॉन्ग टैग, एक्चुअली टैग गलत हो गया है, ठीक, कोई बात नहीं, मैंने क्लास में ही बोला हुआ है बहुत बार, ओके। आई थिंक आई आंसर दिस क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा टारगेट जरूरत नहीं है, है ना। स्ट्रगलिंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक, लास्ट 1.5 मंथ्स हैव बीन डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ जॉब प्रेशर। देखो जॉब प्रेशर तो रहेगा, बट द थिंग इज दैट कि लॉट ऑफ पीपल क्लियर विद जॉब, ठीक है, हाई पता है कि लॉट ऑफ पीपल गेट दैट हाई परसेंटाइल फ्रॉम विथ कॉलेज और विद जॉब, बहुत लोग आते हैं, ठीक है। तो इसलिए जॉब का आता कम होता जाता रहेगा, बट हाँ यू हैव टू सी दैट कि आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। आई डोंट नो व्हाट इज योर प्रिपरेशन लेवल राइट नाउ, ओके, दैट प्रिपरेशन लेवल कैन बी जज्ड विथ मॉक्स। तो आप या तो मॉक दे के देखो, या तो सेक्शनल दे के देखो, ठीक है, एंड इफ आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन मॉक, ठीक ठाक लग रहा है तो गुड, अगर लग रहा है नहीं काफी काफी पीछे है, अपना अपना गैप लेवल जज होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ते जाते हैं, बट हमारे और पढ़ाई में मॉक में गैप कितना, वी डोंट नो अबाउट दैट गैप, राइट। तो लगेगा कि गैप बहुत ज्यादा है, देन आपको जॉब को थोड़ा लाइट करना पड़ेगा, मे बी सम लीव्स यू नीड टू टेक, ठीक है, कुछ लीव्स लोगे, कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओगे, ओके, एंड ऑल दैट स्टफ विल डू। अगर लग रहा है कि नहीं प्रेप इज गोइंग फाइन, मॉक में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन ठीक चल रहा है प्रिपरेशन, तो फिर कंटिन्यू करो, ओके। सो मॉक इज अ गुड, लाइक अच्छा लेवल होता है, जज करने का सही लेवल है, ठीक है। आई सी। Attending a morning on my completed lesson on I want to start algebra recording. तुम्हारा विश है, तो तुमको मैंने बता ही दिया कि हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे 15 डेज में, ठीक है। तो तुमको अगर खत्म करना पहले खत्म करो रिकॉर्डिंग से, नहीं तो लाइव कर दो, 15 डेज के लिए वेट करो, ठीक है, कम्प्लीटली योर विश, तुम्हारा विश है, ठीक है, हाउ इज द प्लानिंग गोइंग ऑन, ठीक है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जल्दी खत्म करना है, टाइम है, फिनिश करो फिर जल्दी, लगता है कि नहीं अभी और बाकी चीज पे ध्यान देते हैं, अलजेब्रा बाद में करेंगे, तो वो दोनों ऑप्शन है ना, पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी अलजेब्रा की, एंड लाइव भी करेंगे भी हम लोग अगले 15 दिन बाद, ठीक है, तो तुम्हारे दोनों ऑप्शन है, तुमको जो सूट करता है लाइव या रिकॉर्डिंग तुम खत्म कर लो, तो मतलब फ्लेक्सिबल है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। देखो फाइन, यही समझना है यहाँ पे, यही जो ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ये एंड तक चलता रहेगा फाइट, दिस विल फाइट टिल एंड, है ना, हम लोग एंड तक फाइट करेंगे ये ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। बट एंड तक फाइट करने का मतलब ये है कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन कितने होते हैं कैट में, तो आपको पता ही है ना कि अगर 22 क्वेश्चन कैट में आएंगे क्वांट में, ठीक है, तो हमें क्या करना है, टू बी इन द रेंज ऑफ 99.5 प्लस, हमें क्या करना है, आई टू सॉल्व सम अराउंड लेट्स अराउंड 15 एक मान लो, ठीक है, रफली कैन नॉट से एग्जैक्टली, ठीक है, मान लो रफली 15 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन, कभी 12 भी हो जाता है ये, कभी 13 भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, डोंट नो, तो 14-15 क्वेश्चन रफली टारगेट करना है मेरे को रफली, तो इसमें आपको 8 to 10 तो इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, है ना। तो आपको इसके बाद आपको यहाँ पे 4-5 ट्रिकी क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करने पड़ेंगे, ट्रिकी है, ठीक है। तो यही तो आपको फाइट तो आपको है कि अगर आप मॉडरेट सारे कर पाओ, ऑलरेडी 10 प्लस पहुंच चुके हो, तो यू आर इन गुड रेंज, राइट, तो बस सॉल्व करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। तो जो जितना ट्रिकी क्वेश्चन करोगे ना, तो उतना जितना अपने प्रिपरेशन फेज में जितना ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, उतना आप कैट में प्रोबेबिलिटी हाइयर है, भले तुम क्वेश्चन ना कर पाओ, बट कैट में प्रोबेबिलिटी हाइयर है कि उसमें कोई सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा, भले मान लो कैट में काफी हार्ड क्वेश्चन है, बट आपने ऑलरेडी अपने किया हुआ है पढ़ाई के टाइम में, तो अच्छी बात है ना यार, ठीक है, दैट्स व्हाट वी वांट व्हाट यू वांट, कि हमें कैट में फेमिलियर क्वेश्चंस मिले, ये चाहते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए जितने ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप अपने में ऐड करते जाओ, करते जाओ, ठीक है, एंड देन सी एट द एंड की क्या चल रहा है, उसको बाकी एंड में देखेंगे, ओके। तो वो ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने बताया ना, आप लोग आई हैव टोल्ड अवेट ऑल ऑफ यू टू मेक अ मास्टर नोटबुक, ठीक है, so all of you made that master notebook and you keep on adding that in that, okay, that's it,
इसलिए ट्रिकी का कोई बहुत अलग से मुझे काम नहीं करना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के लिए किसी लाइव क्लास में आ जाना, ठीक है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद 3.5 years of work experience. I have started with self preparation recently, but I have lots of self doubt. देखो ये तो कभी भी आएगा ना ये। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हें सेल्फ डाउट आता है, किसी को भी अपने प्रिपरेशन टाइम में सेल्फ डाउट आता है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। मैं अगर ये तुम बहुत नॉर्मल एग्जांपल है, अब मान लो कि सपोज ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो, तो बहुत लोग ट्रैकिंग करते हैं, तो नीचे अगर देखें तो कहीं वहां माउंटेन पे चढ़ाई करना है, तो क्या मैं कर पाऊंगा? डाउट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कैसे कर पाओगे? डिटर्मिनेशन से, हार्ड वर्क से, यही सब है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो ऑल यू नीड इज दैट सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। ऑल यू नीड दैट हार्ड वर्क, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा इसका होता है कि अगर तुम नहीं करो तो कोई और करेगा, ठीक है। यू विल सी अदर गाइस सीइंग इंटरव्यू, तुमको तुम्हारा तुम्हारा 3.5 एक्सपीरियंस है, ठीक है। तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। तुम जब कैट देखोगे फरवरी मार्च में, तुम देखोगे तो बहुत लोग का इंटरव्यूज हम लोग कर रहे होंगे बैठ के, वो लोग इंटरव्यू बैठ के दे रहे होंगे, ठीक है। कि मेरा 3 ईयर का एक्सपीरियंस था, मैंने स्टार्ट किया, मेरे को 99 आ गया, मेरे को आई में कन्वर्ट हो गया। थिंग इज दैट कि जो इज अबाउट कि तुम्हारा क्या पॉइंट है, ठीक है। सो व्हाट इज योर पॉइंट एंड व्हाट इज योर डाउट इन दैट, ओके। व्हाट इज योर सेल्फ डाउट, उस सेल्फ डाउट को अपने अंदर से क्लियर करो, ठीक है। एंड मेक योर इंटेंशंस गुड। क्यों तुम एमबीए करना चाहती हो, तुम्हारा क्या व्हाई व्हाई यू वांट टू डू एमबीए, तुम्हारा क्या पाथ है एमबीए करने का, क्या तुम लाइफ में आगे करना चाहती हो, क्या मोटिवेशन एमबीए करने का, वो चीजें काम आएगी, ओके। तो सेल्फ डाउट इज अ वेरी कॉमन थिंग, बहुत कॉमन चीज है ये, ठीक है। वो सबको आता है, कुछ भी करोगे तो आएगा, ठीक है, सेल्फ डाउट। बट उसी के बाद somebody will be successful, somebody will be not, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे हार्ड वर्क पे, ओके। इसलिए इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। सेल्फ डाउट आना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर गेटिंग सेल्फ डाउट हियर, ठीक है। एब्सोल्युटली नो इशू, ओके। कोई नहीं, 2 को 3 कर दो यार, ट्राई टू सॉल्व सम 3 सेट्स पर डे। यही तो हमको अपना लिमिट एवरीडे इंक्रीज करना होता है ना, सो आई नीड टू इंक्रीज माय लिमिट एवरीडे, ठीक है। अरे मैं पूरे क्लासेस लूंगा यार, आई टेक ऑल द क्लासेस फॉर डीडीपी बाबा, पूरे डीडीपी पे क्लासेस लूंगा, पूरे मॉक इंटरव्यूज लूंगा। आई विल बी विथ यू गाइस विद द एंड टिल एंड, डोंट वरी। गुड इवनिंग सर, जस्ट लेफ्ट माय जॉब, नॉट प्रिपेयरिंग फुल टाइम, वेरी हार्ड प्लानिंग। देखो प्लानिंग अभी वी जस्ट मेड यू, आई थिंक वी आंसर्ड दिस क्वेश्चन ना। सेल्फ इज अवेयरनेस सफिशिएंट, यस, ठीक है, बट वी नीड टू प्लान। और जैसा मैंने आपको प्लान बताया है, आपको इसी प्लान से प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। सो नीड टू प्लान लाइक दिस, ऐसे आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके। रुक जाओ ना, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना यार, रुक जाओ। अब बाकी लोग भी, अब तुम्हारा मैं सबका सब मेरा 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 करोगे, सब मेरा हैंड रेज ले लो, मेरा ये ले लो, बाकी का क्यों नहीं लूं बताओ, ठीक है। एक एक करके लेते हैं। Even trying so hard, unable to get command over arithmetic, doing it again, but just scared a little bit. देखो जब भी इस नेवर अ टफ टॉपिक, राइट, ठीक है। तो ये कभी तुम्हारा टफ टॉपिक नहीं है, अनेबल टू गेट कमांड ओवर अरिथमेटिक, तो ये कोई टफ टॉपिक नहीं है ना। अगर अगर अरिथमेटिक का तुमने पढ़ा होगा क्लास वाले क्वेश्चंस वगैरह में, ठीक है, तो तुमको क्या लगेगा कि जब भी आपने जस्ट लुक एट द कैट 22 क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक, कैट 21 देखो, कैट 20 देखो, तुमको लगेगा कि दिस क्वेश्चंस आर प्रीटी डुएबल, ठीक है। देखा है कभी तुमने, ठीक है। तो देखना, मतलब इफ यू आर गेटिंग नॉट, तो तुमको लगेगा हो जाएगा, बट जस्ट लाइक अपने आप को अप स्किल करते रहना है, ठीक है। तो मे बी अरिथमेटिक अगर मॉडरेट लेवल आएगा तो कर लेंगे, बट अगर एक दो टफ है तब भी कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत जरूरी है ये चीज, तो इसलिए अच्छे क्वेश्चंस करना जरूरी है। हमें बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा हर एक टॉपिक पे एकदम मेरे अपने अकॉर्डिंग कमांड हो। कमांड का मतलब क्या होता है? जस्ट सॉल्व सम 5 गुड क्वेश्चंस, ठीक है, कवरिंग एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। यू नीड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद दैट टॉपिक, ठीक है, और नीड नॉट फील वेरी कंफर्टेबल विद द टॉपिक, बट तुम एग्जाम में कर लोगे क्वेश्चन, एक एग्जाम में आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इतना लोड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है टॉपिक का, तो इसलिए कर लोगे। बट या इस पॉइंट है कि तुमको टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, तभी तुम 500 क्वेश्चंस करो उसके एटलीस्ट, है ना। इसलिए सॉल्व, कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक है।
हाँ 500 क्वेश्चन थ्रू ईयर ऑब्वियसली, ठीक है, और उन 500 क्वेश्चन को रिवाइज भी करना पड़ेगा, तो याद रखना पड़ेगा 500 क्वेश्चन को, कीप ऑन रिवाइजिंग आल्सो, राइट? ओके, रोधा वीडियोस इनफ, अच्छा है रोधा वीडियो, काफी फंडे डाले हुए हैं, बट साथ में उनको प्रैक्टिस भी ऐड करना पड़ेगा। तो जो लोग रोधा से वीडियोस करते हैं, मैंने हर एक वीडियो के लिखा है डिस्क्रिप्शन में, गो विथ अन अकेडमी स्पेशल क्लास प्रैक्टिस सेक्शन, ठीक है, सब लिंक दिया मैंने वहां पे, साथ में वो भी कर देना, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है ना, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बहुत और भी करना है। ओके, currently I'm getting 80-85 in mocks, what should be the expected percentile? 80-85 is a good in mock, ठीक है, अच्छा परसेंट है, ठीक है, इज गुड, ठीक है, बस ट्राई टू कवर ऑन वीक एरिया पे ट्राई करो कवर करने का। अभी परसेंटाइल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, अच्छा है तो भी, खराब रहा है तो भी। सो परसेंटाइल का मेन मैटर जहां कहाँ पे करता है, इट एक्चुअली मैटर्स इन 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 लाइक लास्ट के 15 मॉक्स में, ठीक है, व्हेन यू रीच क्लोजर टू कैट, ठीक है, सच बता रहा हूँ, बोलोगे सर अच्छा अच्छा आ रहा है या खराब आ रहा है, परसेंटेज का मिलान का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि आपको मान लो अगर आपको टोटल 80 मार्क्स आ रहा है अगर अभी किसी मॉक में, तो आप आराम से मॉक में 99 प्लस ले आओगे, ठीक है ना, बट अगर 80 मार्क्स को तुम डिवाइड करोगे, मान लो मैं 80/3, आपको मान लो 80/3 आ रहा होगा क्वांट में, तो आपको क्वांट में कितना आ रहा है, आपको क्वांट में 26 नंबर आ रहा है, ठीक है, 26 नंबर का मतलब ये है कि आपको आपने क्वांट में 9 क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है, तो क्वांट में 9 क्वेश्चंस करने से आपको 26 नंबर आ गया, आपको 99% आ गया, ठीक है, बट क्या ये 9 क्वेश्चन आपको कैट में करने से हो जाएगा? नहीं। क्या ये 9 क्वेश्चन अब आपको कहां से करना है? क्या आपने क्या ऐसे एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ मिल गया तो कैट में भी मिल जाएगा? नॉट मे नॉट बी, है ना, तो हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता, तो इट्स गुड, एक कॉन्फिडेंस लेके हम आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ चलो मॉक में अच्छा आ रहा है, बट आई नीड टू कवर ऑन माई वीक एरिया, हमको ना अपना वीकनेस को ढूंढ ढूंढ के निकालना है कि अच्छा हमने 80 मार्क्स आए, बहुत बढ़िया, ठीक है, बट मेरे को 180 क्यों नहीं आया, ठीक है, अगर अगर पूरा पेपर मान लो मैं हमारा जो पूरा पेपर था वो पेपर 300 नंबर का था, ठीक है, तो हमने क्वांट में हम 80 नंबर लाए, तो हमारे बाकी 220 नंबर कहाँ कट गए, सॉरी 300 नंबर नहीं होता अब तो, ठीक है, अब कितना होता है 76, 228 होता है, तो 228 नंबर होता है, तो 220 बाकी हमारे 80-85 अगर आए तो मेरे 140 नंबर कहाँ कट गए, ठीक है, तो अपने वीकनेस को ढूंढ ढूंढ के निकालो, भले आपको मॉक में 80-85 है या आपको अपने मॉक में 40-45 है, ठीक है, मॉक का काम क्या है, अपने प्रिपरेशन लेवल को जज करना और अपने वीकनेस को भरना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि अच्छे परसेंटाइल के रेंज में आपका वीकनेस कहीं पीछे छूट ना जाए, ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बट 82 इज अ गुड स्कोर, ओके, कैरी दैट कॉन्फिडेंस आल्सो। ओके, due to other academies doing job after graduation, I'm about to complete 1 year in job. Should I resume job for my profile with CAT prep? करो ना, इट्स ऑलवेज गुड, देखो दैट्स ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, हमेशा क्या है ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, हाँ 198 रह गया, सॉरी मैं 228 बोल दिया, ये बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे, बेस्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली जॉब प्लस प्रेप, तो ऑलवेज स्टार्ट विद द बेस्ट ऑप्शन, ऑलवेज गो विद द बेस्ट ऑप्शन, अगर बिल्कुल भी जॉब के साथ एकदम नहीं हो पा रहा है तो बहुत लोग छोड़ते हैं, ठीक है, बट बहुत लोग जॉब के साथ कर भी लेते हैं ना, तो गो विद ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, जॉब के साथ प्रिपरेशन करना, है ना, तो ये बेस्ट ट्राई करो, पहले नहीं होगा तो फिर सेकंड ऑप्शन लेना, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कॉल सा कन्वर्जन इजी होता है, इंटरव्यू में ग्रिल नहीं किए जाएंगे, तो बढ़िया होता है ना, ऑलवेज फायदा होता है, ठीक है, सो ऑलवेज गो विद द बेस्ट ऑप्शन। ओके, फिर एकदम नहीं हो पाएगा तो फिर देखा जाएगा क्या करना है। 765 जेम, देखो ऑब्वियसली 5 ये तंग तो करेगा, दिस 5 विल डिस्ट्रीब्यूट ये तंग करेगा, ठीक है, तो अगर आपको अच्छे कॉलेज से कॉल चाहिए, बिल्कुल टॉप 10 कॉलेज से, तो 99.7 प्लस चाहिए होगा, योर रैंक शुड बी इन टॉप 500, ठीक है, तो टॉप 500 रैंक आपका होना चाहिए, हाँ, अगर आपको टॉप 5 अगर आपका कोई अच्छा सा कॉल चाहिए, मतलब ऑल दोस कॉलेज लाइक ब्लैक की, एमडीआई, ये सब सबको कॉल चाहिए, तो ओके, नहीं तो अगर 99 प्लस तो रहना ही है, ठीक है, उसके बाद भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, गेटिंग गुड, सम गुड वेरी गुड कॉलेज, आईटी डेल लोग जाते हैं,
आईटी दिल्ली में लोग कन्वर्ट होता है, ठीक है, आईटी बॉम्बे होता है कन्वर्ट, ओके, सो योर इंजीनियर ऑल्सो, तो आपके सारे ऑप्शन ओपन रहेंगे इसके आपके, है ना। तो 90% प्लस शुड बी अराउंड 198 में, यू शुड गेट अराउंड 120 प्लस, तभी जाके आपका इसी के अराउंड आएगा, 99.78 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो 120 इज अ सेफ स्कोर। अब कभी किसी साल 120 चला जाता है, किसी साल 112 में भी हो जाता है, ठीक है। somebody got 99% at 112 also, तो वही है 120 इज लाइक के आसपास टाइप करना। इसलिए इतना देखो, इतना ज्यादा टारगेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, इतना तुम वहां पे नॉट मशीन, ठीक है, कि हमारा 120 आ गया, तो इसलिए ना अपना बेस्ट करना होता है, जस्ट गिव योर बेस्ट, ठीक है। और अपना बेस्ट आपको नहीं पता, कोई क्रिकेटर सोच के नहीं जाता कि आज हम डबल सेंचुरी मारेंगे, सोच जाते कि आज मैच में सेंचुरी मार के जिता देंगे टीम को, बट सेंचुरी मारते मारते डबल सेंचुरी पूरा हो जाता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज वी थॉट द बेस्ट क्या सेंचुरी मारना है, और वो फ्लो में डबल सेंचुरी बन जाता है, बट कोई सोच के नहीं आता कि हम डबल सेंचुरी मार के आएंगे, नोबडी थिंक लाइक दैट, ओके। तो इसलिए आपको सोचना बेस्ट है, देखेंगे क्या होगा उसके बाद, ओके। हाँ वही है, वही बोल रहा हूँ कि 101 इसको 99.89 था ना नितिन को, नितिन का मार्क्स 112 था इस बार, ठीक है, और 99.89 आई थिंक, ऐसे मेरे को याद नहीं है, फिर नितिन इस बार इतना ही आया था शायद, ऐसे इसी का अराउंड था, ठीक है। या मेरे को पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कट ऑफ का आइडिया नहीं है लिटरली, ठीक है, मतलब आई कैन नॉट हेल्प इन दैट पार्ट, मेरे को कैटेगरी कट ऑफ को उतना आइडिया, मैं रफ बता सकता हूँ, ठीक है, पॉइंट 2-3% कम कर दो, बट मेरे को उतना याद नहीं रहता, ठीक है। एससी कैटेगरी में आई नो दैट somebody converted 86 परसेंटाइल में आई एम इंदौर, इतना मेरे को पता है, ठीक है। सो ऐसा कन्वर्ट किया है somebody, तो इसलिए एक रफली मानते हैं 10 का डिफरेंस मान लो, एक रफ लोग ये बोलते हैं कि 10 का डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो 10 का डिफरेंस नॉर्मल से ले सकते हो, बट इतना अगेन ट्राई टू गेट हाई, ठीक है। एससी में गया तो 95 प्लस आना चाहिए, ठीक है। एनसीओ में नॉर्मल से 2 से 3% का डिफरेंस ले लो, ठीक है। ओबीसी में 2 to 3% का डिफरेंस विद जनरल, ठीक है, नॉर्मल से। एससी में अराउंड 10 का डिफरेंस विद जनरल, ओके। ईडब्ल्यूएस में 2, अराउंड 2%, 1.5 से 2% का डिफरेंस, ठीक है। तो जो नॉर्मल में अगर जिसको 99 बोलेंगे, तो ईडब्ल्यूएस में 97 बोलेंगे, ओबीसी में 96 बोलेंगे, ठीक है, ठीक होता है। 10th ICSC 92.4, 12th CBSE 90%, ग्रेजुएशन बीटेक IIT जोधपुर 2022, working for a software engineering at Reliance, अच्छा, इनमें CGPA was 7.5, is a little low with 2 in the structure. कुछ नहीं करना है यार मानव, ठीक है, ये ऑलरेडी गॉट अ डिसेंट प्रोफाइल, ठीक है, एक उतना तुमको तंग नहीं करेगा ये, सो वन थिंग विल नॉट रिड्यूस बाय दिस मच, ठीक है। तो एक तुमको इतना कम से नहीं करेगा तुमको तंग, ठीक है। तो 7.5 तुमको इतना तंग नहीं करेगा, जस्ट बट हाँ विथ लिटिल बिट 7.5, जस्ट ट्राई टू टारगेट रैंक इन टॉप 500, टॉप 500 रैंक टारगेट करोगे ना, तो you'll get some very good call from very high chance of ABC call, okay। टॉप 500 मतलब तुम्हारा है कि it should be 99.75 plus percentile, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, ब्लैक ही है, और वहां पे आपका टॉप 500 रैंक का कैट में बहुत अलग वैल्यू होता है, ठीक है। सो टॉप 500 रैंक इज व्हाट अ ग्रेट वैल्यू इन कैट, ओके। 99.7 plus 5 plus 99.8 plus has got a great value in cat, okay। may not be 98.6 भी कभी नहीं, but 98.8 के around is a very good percentile in cat, okay। आई थिंक हर सिर्फ कैटेगरीज के लिए अप्लाई करके होता है, आई थिंक मेरे को कैटेगरीज का उतना ज़्यादा आइडिया एक्चुअली है नहीं, ठीक है, इसलिए मतलब आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक रफ बता सकता हूँ, ठीक है, कैन नॉट से एग्जैक्ट अबाउट दैट, ओके। लास्ट ईयर वीआरसी एलआरडी में वीक था, वीआरसी के सेक्शन में दे रहा हूँ, एलआरडी के सेक्शन में उसके सेट बहुत इजी है, आईएमएस के थे, ओल्ड कोर्सेज कर लो एलआरडी के, हाँ ठीक है, ओल्ड कोर्सेज भी कर लो, और आपके सारे क्लास के सेट्स कर लो, ठीक है, और सारे असाइनमेंट्स कर लो, और आपको अन अकेडमी के प्रैक्टिस सेशन में अच्छे सेट मिलेंगे, देयर कंटेंट गुड सेट्स देयर, ठीक है।
विल फाइंड गुड सेट्स हियर, ठीक है, ये कर लो, बाकी मॉक दो, काम हो जाएगा अपना आराम से, टेल मोर देन इनफ, ठीक है। एलआर के लिए दैट शुड बी मोर देन इनफ। अरे मेरे को ना एक्चुअली मिल नहीं रहा इतना सारे पिन में से, ठीक है, तुम लोग एक ही पिन को 3-3 4-4 बार किए हुए हो, तो मुझे खुद ही नहीं दिख रहा है। ओके, देख रहा हूँ सर, टेक्स्ट बुक में नंबर्स के अंदर ये तो हो गया ना, वी डिस्कस इट, ठीक है। मिनिमम डेली 30 क्वेश्चंस का और 3 दिन से कर रहा हूँ, अब कॉलेज छोड़ दिया है, फुल फोकस कैट पे है, डेली 30 के क्वेश्चन 3 दिन से कर रहा हूँ, ठीक है, गुड, डूइंग गुड, सही है। I've been doing it since I've been doing freelancing and worked in NGO for almost 4 months. फ्रीलांसिंग में क्या काम करते हो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या वर्क करते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, पूछेंगे वो लोग इस काम के बारे में, ठीक है। 4 महीने से एनजीओ में काम किए तो ये 4 महीने आपका एनजीओ का ये तो एक्स्ट्रा ऐड होगा, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट तुम्हारा ये क्या नहीं पता, फ्रीलांसिंग देखना पड़ेगा व्हाट इज दैट, ठीक है। अरे नीचे ना प्लेइंग एरिया है इतना हल्ला होता है ना, ठीक है, मेरे को तो नहीं होता, मेरे को मैं एक्चुअली एक एक करके नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करता जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि किसका लिंक कहाँ पे आएगा। 1983 ने क्या है 12th एंड ग्रेजुएशन वर्किंग समवन टिल कैट इंटरव्यू, कुछ सर्विस कराया सर एनपीटीएल से एंड डिजिटल मार्केटिंग का भी, दैट्स गुड, यस, काफी है, दो इज गुड इनफ, ठीक है। एक और कर लेंगे कैट के बाद, ठीक है, एक और कर लेंगे कैट के बाद कर लेना एक और, ओके, दो काफी है, दो इज गुड, गुड, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन हाई परसेंटाइल लो, दोनों करो अभिषेक, जस्ट डू बोथ पैरेलली, दोनों पैरेलली करो, बढ़िया रहेगा। सारे असाइनमेंट एडमिन ग्रुप में पिन्ड है, whatever assignments are there all are pinned in the admin group, okay। I started P and L arithmetic and will I be able to complete quant till August 20 with good command? हाँ हो जाएगा, इसमें तो मैंने अराउंड टारगेट दिया, पता है अभी से वी हैव स्टिल अराउंड 60 डेज, राइट, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम टारगेट करो, ठीक है। तो थोड़ा ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट, देखो टाइम एंड पढ़ते हैं ना, तो इट्स ऑल अबाउट वर्किंग, राइट। अब मान लो जो काम को अगर आपको 20 मान लो काम है 100 आवर्स का, ठीक है, तो आप 20 डेज पढ़ते तो अब 5 डेज का आपको पर घंटे पढ़ना पड़ता पर डे, है ना। अगर आपके पास टाइम 25 दिन है तो आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर टाइम मेरे पास 12 दिन है या 10 दिन है, मेरे को पर डे 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो ये लॉजिक समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट कि टाइम, डेज बहुत है मेरे पास, ठीक है। 60 डेज, अभी अगस्त इज अ गुड टाइम्स, अराउंड 60 डेज फ्रॉम नाउ, ठीक है, या 50 डेज फ्रॉम नाउ, तुम अगर उसमें आवर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम हाउ मेनी आवर्स एवरी डे आर पुटिंग, ठीक है, तो ट्राई टू पुट मोर आवर्स हियर, ओके। इट्स नॉट अबाउट कि सर कैसे कोई बोलेगा कि कोई भी अगर अपना प्रेप जनवरी में स्टार्ट किया होगा, कोई जैसे 10 घंटे पर डे नहीं पढ़ता, ठीक है, तो लोग 2 घंटे 4 घंटे पर डे पढ़ रहे होंगे, आप अभी पढ़ोगे 10 घंटे मेकअप कर लोगे, क्योंकि आपका वो टोटल काम सेम होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए टोटल वर्क इज सेम, सो दैट्स अ सिंपल थिंग, टाइम एंड वर्क का फंडा, डेज कम है आवर बढ़ा दो, ठीक है, डेज ज्यादा है आवर्स कम है, काम चल जाएगा, ठीक है, दैट्स अ फंडा। क्लास में हम लोग क्लास से बहुत ही कुछ कर लेते हैं, ठीक है, सो वी डू लॉट ऑफ, हम लोग क्लास से बहुत ज्यादा कुछ कर लेते हैं, ठीक है, बट हाँ साथ में हमको प्रैक्टिस भी चाहिए होगा, तो एटलीस्ट कम से कम जो मेरी बुक है अनअकैडमी पे, अनअकैडमी का प्रैक्टिस सेक्शन, इसके भी क्वेश्चंस कर लेना बढ़िया रहेगा, ठीक है, और पूरा नहीं करना तो एटलीस्ट मैक्सिमम कर लेना, ठीक है। सारे असाइनमेंट एडमिन ग्रुप पे पिंड है, जितने असाइनमेंट है एडमिन ग्रुप पे सारे पिंड है, एडमिन ग्रुप पे, ठीक है, सारे पिंड है। एग्रीमा, ये क्या नाम है यार, एग्रीमा 78 12 94% graduate certified plus drop year, I've also done 7 internship, ठीक है, that 7 internship will help, you don't know what all college top तुमको it depends on percentile, ठीक है, तो इसलिए ये जो तुम्हारा है what all top college can convert, if you get 99.9 plus you can convert all 20, if you get 99.8 plus maybe you can convert 17, if you get 99.6 plus maybe you can convert 10, so it all depends on percentile, तो इसलिए अभी परसेंटाइल का सारा मैटर है,
तो ट्राई टू गेट हाई परसेंटाइल एज पॉसिबल। कितना तो हाई परसेंटाइल आ सकते हो, ठीक है। डे का नहीं बना पाए हो यार। जो लोग भी 2023 में ग्रेजुएशन किए हैं ना, ये क्या है, ये इनके लिए ड्रॉप ईयर तो है, ठीक है, बट इसका ड्रॉप काउंट नहीं होता, ठीक है, एमबीए में काउंट नहीं होता, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे क्या है, एमबीए में काउंट नहीं, मतलब क्या है कि अगर आप जैसे आपको, अगर आपने 2023 खत्म किया है अपने यहाँ पे, ओके, तो आपका जून में खत्म होगा, है ना, तो 2024 से आप एमबीए करोगे, ओके। तो ये आपका गैप ईयर तो है, बट आपका ये काउंट नहीं होगा एमबीए में, मतलब इंटरव्यू में ग्रिल नहीं किया जाएगा, ओके। तो इंटरव्यू नो क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बिकॉज जून में एमबीए, जून में ग्रेजुएशन खत्म होता है और नवंबर में कैट हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई लोग इंटरव्यू ग्रिल नहीं करते, तो इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं है आपको वहां पे, ठीक है, सो नो इशू इन दैट पार्ट, इंटरव्यू वाले पार्ट में, ओके। I will able to, I think it already took this out ना, ठीक है, और we planned it right, हमने इसको प्लान कर लिया था, कोई दिक्कत था नहीं इसमें, है ना, तो we did this already, okay। ये क्या है, प्रीवियस ईयर सिम कार्ड क्लैरिटी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नो नहीं रहा है, क्या करूँ। कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो तुमको अभी सीखना पड़ेगा ना, कि नीड टू लर्न है, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से नया, वहां पे कॉन्सेप्ट सीखो, लर्न दी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को लर्न करो, उनको प्रिजर्व करो, ओके। फिर जब नया वाले मॉक दोगे तो सिमिलर फंडा है उनको अप्लाई करोगे वहां पे, ठीक है, तुमको लगेगा अच्छा ये फंडा था, सीख लिया, ये कॉन्सेप्ट था, सीख लिया, जैसे सीखते सीखते होता है। तो अभी तो लर्निंग का स्टेज है, अभी तो कैट पे 5+1 बचा हुआ है, अभी तो लर्निंग का स्टेज स्टेप है, ठीक है ना। हाँ समर्थ एनी टाइम, ठीक है, देखो कितना भी वीक परसेंटाइल है ना, आपका हाई परसेंटाइल विल ऑलवेज, हमें ऑलवेज अपना बैलेंस करना होता है कंपोजिट स्कोर। तो कंपोजिट स्कोर इज आउट ऑफ 100, हमेशा याद रखना, इट्स नॉट अबाउट प्रोफाइल। तो 100 इज मेड अप ऑफ कैट का स्कोर प्लस डीडीपीआई का स्कोर प्लस प्रोफाइल, एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेज में कैट प्लस जीडीपीआई विल कंसिस्ट योर 80% ऑफ, ठीक है। तो आपके, आपका भले प्रोफाइल वीक है तो आपका 20 में ही वीक है ना, आपका 80% अभी आपके हाथ में है। तो ट्राई टू स्कोर योर एज हाई एज पॉसिबल, जितना हाई हो सके ना उतना हाई स्कोर करने का ट्राई करो, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक तुम्हारा प्रोफाइल वीक है, प्रोफाइल से नहीं होता, इट्स अबाउट कंपोजिट स्कोर, ठीक है। तो ये हर कॉलेज बनाते हैं अपना। मैंने संयम संयम सिर्फ सर्च करना, वाईटी पे सर्च करना, रोधा इंटर्नशिप सर्च करना सिर्फ, ठीक है, तुमको मिल जाएगा। वहां पे मैंने 6-7 एमबीए रेलेवेंट इंटर्नशिप के साइड बताए, ठीक है। गिव अ मॉक एंड रियलाइज दैट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व अ फ्यू इजी क्वेश्चन क्वांट्स। हाँ तो ठीक है, दैट्स प्रैक्टिस, यही तो प्रैक्टिस को मॉक में ना, इनिशियल 10 मॉक्स तुमको लगेंगे थोड़े फैमिलराइज होने के लिए, सो यू गॉट टू फैमिलराइज विद द मॉक्स, ठीक है। तुमको मॉक देके फैमिलराइज हो रहा है कि हाँ टाइमर भी चल रहा है, वो भी देखना है हमको, हमको क्वेश्चन भी पिक करने हैं हमें, है ना, तुमको एक ही चीज, सब चीज एक एक देखना पड़ेगा। तो 10 मॉक तक का टाइम दो, ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है, ठीक है। थोड़ा मॉक का फोबिया होता है, तो वो चीज खुद पे खुद खत्म हो जाएगा वो चीज, ओके। तो इतना बड़ा बेसिकली इशू नहीं है, इससे छोटे मोटे इश्यूज खत्म है, इससे इसलिए मैंने बोला कि 40-50 मॉक देने, ठीक है, 10 मॉक से सेटल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इन चीजों में। मेरा ग्रेजुएशन 2 ईयर सितंबर में फिनिश हो जाएगा। ये क्या नहीं समझा मैं, 2 ईयर मतलब मॉक्स लास्ट के 5 मंथ्स में देंगे, ठीक है, सो लास्ट के 4 मंथ में, तो मॉक्स देंगे जैसे 20 जुलाई के अराउंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं पहले, ठीक है, जो लोग अभी लेट से स्टार्ट किए उन लोग, जो उन लोग 20 अगस्त के अराउंड से मॉक देने देंगे सीरियसली, ठीक है। बीच में मॉक दे सकते हो जस्ट टू सी योर सेल्फ एंड क्वेश्चन एंड ऑल, ठीक है, बट जो सीरियस मॉक्स होगा वो जो पहले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए लोग 20 जुलाई के आसपास से, और जो 20 अगस्त के आसपास से स्टार्ट करें, ठीक है, जो अभी कह देंगे। अच्छा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर खत्म हुआ सितंबर में, देखो सेकेंड ईयर का लोड नहीं था, तो आप जस्ट गो विथ कॉलेज, ठीक है, अपना कॉलेज के अच्छे से पढ़ाई करो, उसका अच्छा रखो सीजीपीए अपना,
ठीक है, इंटरव्यू में तुम्हारा अकैड से क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, ठीक है, उसके आंसर करो, ठीक है, और कोई लोड नहीं लेना, विथ कॉलेज कोई लोड नहीं लेना, आराम से विथ कॉलेज जस्ट गो फॉर अपना नॉर्मल पढ़ाई, ठीक है, वो कॉल्स वो दिसंबर के बाद देखेंगे, एक दो अगर मौका मिलेगा तो, ऑन डिपेंडिंग ऑन कॉल्स, ठीक है, वो उस बाद में देखेंगे, समर्थ कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करो, हाई परसेंटाइल, 12th के बाद 2 साल गैप है, वो इंटरव्यू का कहानी बनाएंगे, इंटरव्यू का कॉल तब आएगा जब हाई परसेंटाइल लाओगे, ठीक है, जस्ट ट्राई टू गेट हाई परसेंटाइल, ओके। कल दिन में कल दिन में कॉल करना ना यार, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि फाइल कंप्लीट वन चैप्टर फ्रॉम क्लास एंड देन डू प्लस प्रैक्टिस एंड वन विल कंप्लीट सिलेबस, ऐसा नहीं होता, सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस देखो हमें ना सिलेबस खत्म नहीं करना होता, ठीक है, हमें ना उसको इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ती है हर चीज को, ठीक है, तो इसलिए इतना इतना तो लोग सिलेबस कंप्लीशन का इतना प्रेशर मत लो, ओके, जस्ट गो विथ वेटेज, तुमको पता है जस्ट गो विथ वेटेज वाइज, वेटेज क्या है, उस वेटेज के अकॉर्डिंग टारगेट करो, तुमको पता है अर्थमेटिक हाईएस्ट वेटेज है, वहां पर इसको खत्म करेंगे, फिर अलजेब्रा करेंगे, है ना, ऐसे करेंगे, ओके, इतना सिलेबस सिलेबस मत करते लोग, गलत डायरेक्शन में, सिलेबस सिलेबस इतना सिलेबस का लोड नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉक में तुम कोई भी मॉक दोगे, उस मॉक में अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री मिलाकर तुम्हारे 22 में से कम 15 क्वेश्चंस होंगे इन 3 टॉपिक से, दैट्स इनफ टू गेट यू 95%, राइट, तुम इन पे टारगेट करो ना 15 क्वेश्चन पे, ठीक है, 15 क्या 17 क्वेश्चन होंगे इनसे, ठीक है, तो पहले इन पे टारगेट करो ना इन तीनों पे, तो सिलेबस क्या करना है, सिलेबस में पेज से नंबर्स भी आता है, बाद में पेज से नंबर्स करेंगे, ओके, इसका लोड नहीं है इसलिए। Graduation final result today and got 60.4% in BCom, 12th 82% and 1095% digital marketing from Google Digital and 2 other courses. What else should I do? Today and got 60.4% in BCom, 12th में 82%, 95%. ठीक है, 2-3 काफी है, you have 2-3 certifications ना, that's good enough, ठीक है, काफी है इतना, तो इतना रखो, बाकी अपने हाई हाई पे फोकस करो परसेंटाइल पे, ठीक है, जब कैट वेट हो जाएगा ना, उस समय टच में रहना, मेरे से बताऊंगा उस समय एक और करने के लिए, ठीक है, जब कैट हो जाएगा तो बताऊंगा उसमें एक और करना, जब कैट हो जाएगा तो, ओके, ये एग्जाम सारे दे देंगे तो, हाँ मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि क्यूए में स्कोर हमेशा मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्योंकि क्यूए का एग्जाम क्या है, मोस्ट प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, क्यूए इज मोस्ट प्रेडिक्टेबल। हाँ हाँ दिखता है, देखो देख रहा हूँ, इतना ही सेट है, अरे ये सेट है बाबा, ये सेट सिर्फ सेट नहीं है, ठीक है, इसके अलावा ये तो एक्स्ट्रा दिया तुम लोगों को, मेरी बुक तो अपलोडेड है, इससे तो है ही नहीं बुक के क्वेश्चन, जो मेरी बुक है वो अनअकैडमी के नोट्स में अपलोडेड है, ठीक है, मेरी पूरी क्वांट की बुक, ठीक है, जो एलआरडी का पूरे प्रैक्टिस अनअकैडमी के प्रैक्टिस सेक्शन में है सारे, तुम लोग को इसके अलावा दिया है ये सब, ठीक है, तुम लोग को उसके अलावा ये सब दिया है करने के लिए, ठीक है, इनके अलावा अनअकैडमी नोट्स जानते हो कितने क्वेश्चन है, 24 चैप्टर है क्वांट के, ये मैं इसमें मेरी बुक में, इसमें पर चैप्टर 70 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ठीक है, अनअकैडमी प्रैक्टिस सेट में 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, 10,000 से ज्यादा, ये उसके अलावा दिया है तुम लोग करने के लिए, ठीक है, तो मैं पहले क्लास में आओगे तो पता चलेगा ना, सबको मैंने बोला है क्लास में कि स्टेप 1 इज क्लास क्वेश्चन, स्टेप 2 इज माई बुक, स्टेप 3 इज अनअकैडमी प्रैक्टिस सेक्शन एंड स्टेप 4 इज असाइनमेंट, ठीक है, ये तुम लोग कुछ कमी ना पड़े, और अलग से ये तुम दिया भर भर के, ठीक है, तुम तो लोग इतना ही नहीं कर पाओगे 1 2 3, तो जब सब तो फोन पहुंचोगे, ओके। इसी में यार, इसी में देखोगे, खोलोगे ना टॉपिक वाइज बनाया हुआ है इसी में, ठीक है, वेंट का दिया हुआ है, असाइनमेंट जितना दिया है सब दिया हुआ है, बाकी और बनाऊंगा, बट बाकी अनअकैडमी का प्रैक्टिस ये एक्स्ट्रा है, इन सारे के अलावा दिया है, पहले अनअकैडमी मैंने सबको टारगेट दिया क्लास में कि अनअकैडमी का प्रैक्टिस हमें 100 सेट्स करने एंड ऑल दैट स्टफ, ओके, तो पहले सारे डाल दिया अकेडमी के प्रैक्टिस सेक्शन में, अभी तो बताया था, क्लास में नहीं पता चलेगा ना, कभी तो क्लास बताया था मैंने लास्ट वीक ही
क्या एलआईडी का पूरा प्रैक्टिस सेशन अपडेट किया है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ एलआईडी के वहाँ सेट्स हैं, क्वेश्चन डाले हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, बताया था कि पर सेट 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी है, सब तो बताया था वहाँ पे। हाँ। अभी नहीं करना, ठीक है, वी डोंट एनमेट इट्स टाइम, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। एनमेट पूरा कैट के लिए पढ़ते रहो, ठीक है, और ओमिट्स के लिए ना बस एक कोर्स चाहिए होगा, जो तुमको मैं एक एलआर का कोर्स लूंगा, ठीक है, वो मैं लूंगा अराउंड सितंबर के अराउंड में लूंगा एक एलआर का कोर्स अलग से, ठीक है, दैट शुड बी मोर देन इनफ, उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, ओके। कैट पूरा करते जाओ, तो फिर दोबारा करो, फिर 50% जो 50% है वो वापस से 25% हो जाएगा, है ना। अबे यार, कितने तुम लोग के डाउट्स रहते हैं बाबा। क्वांट में समय लास्ट ईयर के नोट रिवाइज कर लिए और प्रैक्टिस करना है, न्यू क्वेश्चन कर लिए, लाइक प्लस वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। हाँ ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना कोई लोड नहीं लेना है, इतना 2-4 क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ ज्यादा, ठीक है, बस प्रोसेस सही रखना है, प्रैक्टिस ऑन द राइट ट्रैक रखना है, ठीक है, इतना लोड कोई नहीं लेना है, हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट, ठीक है। अभी अभी तो मैं बता रहा था, अभी तो एक आईएम इंदौर का बंदा था, उसका आईएम इंदौर कन्वर्ट हो गया, बट उसका एक बैक लगा हुआ था, अभी जस्ट 1 वीक पहले उसका बैक क्लियर हुआ है, ठीक है, आईएम इंदौर का कॉल कन्वर्ट हो गया, बैक लगा हुआ है, बोला पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, जस्ट 1 वीक पहले बैक क्लियर हुआ है, ठीक है, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, एक्सप्लेन कर लेंगे, बट हाँ ऑब्वियसली वी शुड गेट हाई परसेंटाइल, ठीक है, तो सॉल्व करना, बैठ के आराम से सॉल्व कर, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। देखो कोई अलग से अपना फिर अच्छा कल करेंगे, ठीक है, विल डू वन सेशन एट टुमारो 7 PM, ठीक है, कल 7 PM इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, कल कंटिन्यू, तुम लोग सारे डाउट कल तक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आई जस्ट टेक वन लास्ट डाउट, बहुत लोग पूछ रहे रिवीजन करने के लिए, ठीक है, तो आई जस्ट टेक वन लास्ट डाउट फॉर रिवीजन। रिवीजन में क्या करना है आपको, ठीक है, क्वांट का रिवीजन कैसे होता है ना, कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने पढ़ाई की है, स्टडी किया, जो भी पढ़ा है आपने क्वांट, ठीक है, उनके सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर देना, ठीक है, तो उनके सारे क्वेश्चन को क्या करना, एक बार रिवाइज कर देना, ठीक है, और क्या डिसअपॉइंटेड, अप्रिशिएट भी तो बोल के कभी करना सीखो जिंदगी में, कि सर एक एक करके डाउट ले रहे हो, हर एक डाउट को इतना बोल रहे हो, लगातार 4 घंटे से क्लास ले रहे हो आप, अभी एलआरडीए खत्म किए थे, फिर आप इसमें आ गए, कभी लाइफ में अप्रिशिएट करना भी सीखो ना, हमेशा डिसअपॉइंटेड, निगेटिव, सर हम ही वो इलेक्ट्रॉन है सर दुनिया के, जो सारी निगेटिव एनर्जी हम ही अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है, कभी प्रोटॉन भी तो बनो ना, कभी लाइफ में कभी प्रोटॉन बनो, सर पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, हाँ हमेशा इलेक्ट्रॉन बनना, इंसान रोबोट है सर, रवि सर एक रोबोट है, डल जाते जाएगा, अरे लगातार पहले एलआरडी, उसके पहले 4 से 5 मीटिंग कॉल लिया, फिर 5 साल एलआरडी क्लास लिया, फिर डायरेक्टली सेशन में आ गया, लगातार से ले रहा हूँ मैक्सिमम, फिर बोलो कल भी कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, ऊपर से फ्री सेशन भी है तो कल भी कंटिन्यू करूंगा, तो अप्रिशिएटेड बोलोगे सर, बेटे डिसअपॉइंटेड रहोगे, जैसे काम मिलेगा जिंदगी में, ठीक है, हमेशा डिसअपॉइंटेड रहेंगे सर, डिसअपॉइंटेड, नाराज है हम आपसे, ठीक है, दुखी है हम आपसे, खुश भी तो रहना सीखो ना लाइफ में, और भी तो जिंदगी में काम है, ठीक है, तो क्वांट में नोट्स आपको लेना है, और नोट्स अब जो भी आपने पढ़ाई किया है उन नोट्स के, आपका मैंने पार्ट बता दिया, डाउट टेकन योर डाउट इनिशियली, ठीक है, पार्ट देख लेना रिकॉर्डिंग में, ओके, तो नोट्स और पढ़ाई के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको रिवाइज करो, हाँ, और सेकेंड चीज क्या है, न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, तो अभी ना अभी बस रिवाइज करूंगा, तो तुमको मैं लास्ट के 100 डेज पे टारगेट दूंगा अलग से, 100 डेज में, ठीक है, कि जब हम वहां पे क्वांट में रिवाइज करेंगे, अभी अभी बस अपना जो पढ़ाई किया है ना, आप उससे प्रैक्टिस सेक्शन से उन टॉपिक को रिवाइज करते रहो, मान लो सपोज अपने अपने क्वांट में 24 चैप्टर्स की लिस्ट बना ली, ठीक है, और जो 24 चैप्टर्स की लिस्ट बना ली है आपने, ठीक है, उन 24 चैप्टर्स में बारी बारी से क्या करो, कि मान सपोज टीएचडी है, ठीक है, तो टीएचडी के तुमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए प्रैक्टिस सेट में जाके, टीएचडी एक बार हो गया, दिमाग में सारे हैं फंडे, परसेंटेज ले लिया, सॉल्व हो गया, इनइक्वालिटीज ले लिया, है ना, तो 24 चैप्टर के डाउट वो लिस्ट बना लो, और हर एक टॉपिक पे एक एक करके टिक करते रहा करो, सो टिक ऑन एवरी टॉपिक, ठीक है, टिक ऑन एवरी टॉपिक,
तो 20-30 क्वेश्चंस करते रहोगे हर टॉपिक से ना, रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। और जब लास्ट का 100 डेज आएगा तो अपने आप उसके मॉक्स दोगे, ठीक है, और फिर अपने नोट हम लोग बूस्टर्स वगैरह करेंगे, ठीक है, तो अपने आप रिवाइज हो जाएगा। तो बस अपना ध्यान क्या रखोगे, जो अपने पढ़ाई के नोट्स किया है वो सारा हमको दिमाग में रखना है, वो इंपॉर्टेंट है पहले, ठीक है, दैट्स इट। प्रिपरेशन फोकस करो, प्रिपरेशन पे। हाँ कर सकते हो कैट के प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ करेक्ट, पहले सारे 8 क्वेश्चन, पहले सारे बुक के क्वेश्चंस कर लेना, पहले सारे क्लास के क्वेश्चन, फिर बुक के क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन, फिर असाइनमेंट्स, एक एक करके ऑर्डर कर दो, तुमको कुछ कमी नहीं पड़ेगा कभी भी, ठीक है। चलो विल कंटिन्यू दिस सेशन टुमारो 7 PM, ठीक है, कल वापस करेंगे 7 PM कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू, ठीक है, कल फिर मिलेंगे। एलआईडी क्लास लोग का 5 कल फिर मिलेंगे, ठीक है। तो सब जितने भी डाउट है कल बाकी सब क्लियर कर देंगे, ओके। वापस कल मिलते हैं। अभी ना फिर मेरे 10 बजे से फिर क्लास है, बीच में जिम नहीं जाऊंगा, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। अभी मेरे को जिम भी जाके आना है बीच में 1 घंटे के लिए, ओके। तो उससे टाइम कम है थोड़ा मेरे पास, कल मिलेंगे। कल बताता हूँ, वापस कल बताता हूँ, ठीक है, अगेन टू 7 PM टुमारो, ठीक है। विल अगेन कंटिन्यू, डोंट वरी। एक एक डाउट, सबका एक एक डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है, कोई छूट नहीं पाएगा। आपका एक एक सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तभी मैं हम सेशन क्लोज करेंगे। कल भी बच गया तो फिर परसों भी कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, चलो बाय। Unacademy. Let's crack it.